अगली खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां एकता तिवारी बनी आतंकियों की साजिश का खुलासा करने वाली चश्मदीद। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां पूर्व बैंक कर्मी और मॉडल एकता तिवारी इन दिनों एक बड़े आतंकी मामले में अहम गवाह के रूप में सुर्खियों में है। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एकता तिवारी से पूछताछ की है, क्योंकि उन्होंने इस हमले से पहले 2 दिन संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारी दी थी। क्या हुआ था पहलगाम में? एकता तिवारी 13 अप्रैल को अपने परिवार और करीब 20 दोस्तों के साथ कश्मीर यात्रा गई थी। 20 अप्रैल को उनका दल पहलगाम पहुंचा। 22 अप्रैल को वे अपने बैसरान की पहाड़ियों की ओर खच्चरों पर सवार होकर निकल रहे थे। रास्ते में लगभग 500 मीटर पहले एकता की नज़र दो ऐसे व्यक्तियों पर पड़ी जो खच्चर वाले के रूप में वहां मौजूद थे। इन दोनों व्यक्तियों का व्यवहार उन्हें असामान्य और संदिग्ध लगा। एकता के अनुसार उन्होंने बार-बार उन्हें धर्म विशेष और कुरान से जुड़ी बातें पूछी। इस बातचीत का स्वरूप सामान्य पर्यटक गाइड संवाद से बिल्कुल अलग था, जिससे वह उन्हें शंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। संदिग्ध बातचीत और अहम सुराग: एकता ने बताया है कि उन दोनों व्यक्तियों के पास मोजे में छिपा एक मोबाइल फोन दिखा, जिससे वह एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लान ए फेल हो गया है, अब प्लान बी शुरू होगा। 35 बंदूकें घाटी पे भेज दी गई है और लड़का उन्हें लेने गया है। इस बातचीत को सुनने के बाद एकता ने सतर्कता दिखाई और यात्रा पूरी करने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एनआईए ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उन्होंने विस्तार से पूरी घटना का विवरण साझा किया। एकता तिवारी द्वारा दिए गए इनपुट इस मामले की जांच में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। एनआईए इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। देखिए जौनपुर से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्केच देखने के बाद से लगातार किस तरह से अब पूछताछ आगे बढ़ रही है? कौन-कौन सी जाँच एजेंसियाँ हैं जो जाँच कर रही हैं? आप बताइए। सर आईवी वाले मेरे यहाँ पे तो आए थे 40 से 45 मिनट यहाँ पे रुके थे। वो संडे या मंडे में, सैटरडे से मंडे तक आए थे वो, और वो पूछताछ किए थे और मेरे फ़ोन में से कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह लेके गए थे और सब कुछ पूछे थे वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद जो है एनआईए वाले का कल कॉल आया था, तो मैं 3 बार फ़ोन उठाई नहीं थी, तो उनका मैसेज आया था। मैं आपको मैसेज एक बार दिखा देती हूँ कि हम लोग एनआईए से हैं और कुछ बात करनी है पहलगाम हमले को लेके। ये जो है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पहलगाम विच यू वेंट टू ऑन द 20। तो मैं क्या है, उस फ़ोन नहीं उठाई थी, उनका कई फ़ोन आए थे। उसके बाद फिर मैं फ़ोन उठाई थी और उनको मेरे से वीडियोज़ फ़ोटोज़ माँगे थे, वो सारे शेयर किए थे और पूछ रहे थे क्या-क्या हुआ था वहाँ पे, कितनी देर आप थे, कौन-सी जगह रह रही हो, लोकेशन वग़ैरह भी माँग रहे थे मेरा। और क्या पूछताछ हुई उसके बाद कि मतलब वो जो स्केच था आप उनको किस तरह से, मतलब आपके ज़हन में क्या-क्या उस समय का जो इंसिडेंट है वो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोले थे, वो बस यही पूछे थे कि वहाँ पे क्या-क्या हुआ था और जो स्केच हैं उनको आप कैसे कन्फर्म बता सकती हो? तो फिर मैं सारी चीज़ें उनको बताई थी। बोले हम भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं। और इसके अलावा जो है स्थानीय स्तर से, मतलब लोकल लेवल से भी क्या आपकी बात कहीं कश्मीर में कराई गई थी वीडियो कॉल पे? जी, वीडियो कॉल से किसी से अधिकारी से बात कराई गई थी। यहाँ की लोकल एजेंसियाँ नहीं, तो वो जो बात हुई थी वीडियो कॉल पे थ्रू, उसमें क्या हुआ था? मतलब वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाए थे तो उनको पहचान करने को बोले थे। तो वही वही जो स्केच वाली फ़ोटोज़ थी वही? हाँ, 2-3 अगल भी थी।
क्योंकि ऐसा होता है कि अमूमन हर कश्मीरी का हुलिया जो है एक ही तरीके का होता है, लुक एक ही तरीके का होता है। तो क्या इस रेफरेंस में नई बातचीत की गई कि कितनी श्योर हैं आप कि वही हैं? हाँ, आईबी वाले ये पूछे थे कि कितनी श्योर हैं, क्योंकि सिमिलर फेस होता है। मेरा पहले भी यही कहना था, अब भी, कि मैं, मेरी नज़र से मेरे को लगता है वो 100% मैं श्योर हूँ। बाकी का सुरक्षा एजेंसी जो है अपना पता कर ही रही है, जाँच चल ही रही है। और वो जो 2 लोग थे, जो नहीं नीचे लौटे, जिनकी फेस से देख कर के आप पहचान करने का दावा कर रही हैं, वो क्या पूरा घटनाक्रम था? वो पूरा इंसिडेंट क्या था? सर, हम लोगों को वो ऊपर मिलते हैं। ऊपर मिलने के बाद वो दोनों बहुत शांत रहते हैं। जो थर्ड पर्सन था, जो मतलब अलग था उनसे, वो हमसे धर्म वगैरह को लेके बात कर रहा था। और फिर वो जब हमारे खच्चर रुकते हैं एक जगह पे, बारिश आ जाती है थोड़ी-सी, और कुछ मेरे को मेरे हस्बैंड वगैरह से बात करनी थी, क्योंकि वो कुछ ऐसे, मैंने बोला 35 बंदूकें और फलानी ब्रेक फेल, ये बात कर रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड और उनसे ये बताना चाह रही थी। तो मैं बोलती हूँ मुझे फ़ोटो वीडियो लेने हैं, थोड़ा-सा रुकिए। तो खच्चर हम एक जगह पे रोकते हैं, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपने हस्बैंड वगैरह को बताती हूँ। तो वहाँ पे वो मेरे भाई से बात करता है, बोलता है ये आप जो पहने हुए हो ये क्या है? तो भाई बोलता है ये रुद्राक्ष की माला पहना हुआ हूँ मैं। तो बोलते हैं इसको क्यों पहने हो? भाई बोलता है मेरे को इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और पावर आती है। तो बोलते हैं कि कैसी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है? भाई बोला पावर आती है। तो उसको नदी के पास खींच के ले जाते हैं, बोलते हैं कैसी पावर आती है? ले जाने वाले थे लेकिन हम ले जाने नहीं देते हैं। 20 की 20 लोग हम उस पे मतलब चिल्लाने लग जाते हैं। एनआईए ने जब आपसे पूछताछ की तो क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए कि किस तरह की बात कही है, क्या नहीं हाँ, कही है? हाँ सर, वो मतलब बोले हैं कि कॉन्फिडेंसली रखना है, और मीडिया से और बाकी के बाहरी जितने भी लोग हैं उन सबसे दूर रहना है, और घर लॉक करके रहना है, बस यही। और इसके बाद से डेली रूटीन कैसे प्रभावित मतलब हो रहा है आपका? सर, मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, वॉक नहीं जा पा रही हूँ। मेडिसिन लेने मेरी 7 डेज़ पहले मेडिसिन खत्म हो गई थी। मेरे को ट्यूमर है, मैं मेडिसिन लेने आज गई थी 7 डेज़ बाद।